गर्मी है यार, बहुत गर्मी हो गई है। एक तो सारे ठंडे मुल्क गोरों ने ले लिए हैं और ऊपर से रोज़े भी नहीं रखते। क्या करूं यार, अब कैसे टाइम होगा पास। अभी तो इफ्तार में 4 घंटे बाकी हैं, क्या करें। अबे यार, अब कौन आ गया। आ रहा हूँ। बेटा। अरे अंकल, आप आइए आइए आइए। और बताइए अंकल, कैसे आना हुआ। कुछ नहीं, बस फारिग बैठे थे, रोजा लग रहा था, सोचा टाइम पास करने आ जाए। टाइम पास करने के लिए हमारा टाइम वेस्ट करने आ गए जी? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। और बताइए अंकल, आंटी को साथ नहीं लाए? अच्छा, वो नहीं लेकर आए, रोजा खराब हो जाता मेरा। क्या मतलब? अरे अंकल, मजाक कर रहा हूँ, चिल करें। अच्छा फिर ठीक। और बेटा, रोजे तो रखते होंगे आप, है ना? हाँ, रखते हैं रोजे, जाहिर सी बात है अंकल, रमजान है, रखेंगे रोजे। कहाँ पे रखते हैं? क्या? कहाँ पर, मतलब कहाँ पर रखते हैं रोजा कहाँ पर रखते हैं? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ये लीजिए। ये तो खाली है। हाँ अंकल, इसी में रखा था रोज़ा। वो दरअसल मेरे रोज़े के पास रिक्शा टैक्सी का पैसा नहीं है ना, इसलिए चल कर आ रहा है। तो भी आ रहा होगा, रास्ते में ही होगा। बहुत घटिया मजाक कर लेते हैं आप। शुरू किसने किया था? अच्छा बेटा, बहुत बोल रहा है, अब देख तुझे कैसे स्ट्राइक मारता हूँ। बेटा, आजकल आपके डैडी नहीं दिखाई देते इफ्तार लेने के लिए, क्या वो सब ठीक तो है? लगता है आपके हालात खराब हो गए हैं। टेंशन नहीं लीजिए, देखें हम आपके अपने ही हैं, हम आपकी इमदाद, मेरा मतलब मदद करने के लिए वी आर अवेलेबल 24/7। और ये गया मेरा हेडशॉट। अंकल, हालात तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रमज़ान थोड़ी सी फजूल खर्ची से परहेज़ करें और अफ्तारी को अफ्तारी की तरह खाएं, क्योंकि अफ्तारी तो अफ्तारी है। हाँ, आपके अब्बा का वलीमा तो है नहीं जो हम बैठ के मुफ्ता फोड़ेंगे, तो यही बात। बेटा 20 रोजे गुजर गए, पता ही नहीं चला। नहीं अंकल, पता चला है, बहुत अच्छे से मालूम पड़ा कि कितने रोज़े गए। तो दरअसल हम लोग ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, काम धंधा करते हैं, तो हमें एहसास है कि कितने रोज़े गए। अब आपका क्या है, आप तो हो गए हो रिटायर, घर पे फारिग बैठे होते हो, आंटी को परेशान करते हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने रोज़े गए। हमें पूरा एहसास है। रुक जा बेटा, अभी मैं अपना ग्रेनेड निकालता हूँ। बेटा वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तरावी तो लाजमी पढ़ते होंगे आप। अब डॉज करना बेटा। अरे नहीं अंकल, अब छोड़िए ना, अब क्या सवाल कर रहे हैं। अरे बताइए ना। अरे नहीं अंकल, रहने दीजिए। नहीं, अरे बताइए ना, अरे बताइए ना। अरे नहीं अंकल, अभी आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। कल कोशिश कर लेता हूँ, कभी कभार छूट जाती हैं। अब तरावी नहीं पढ़ते, नहीं मतलब। अंकल, मैंने कहा कि मैं कोशिश। तरावी तो पढ़ते ही नहीं हो गए हैं, घुटने जो कमजोर हो गए हैं, खड़ा नहीं होया जाता होगा, है ना? बस बेटा बस, देख ली आपकी तरबियत मैंने। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। अपने ज़माने में हम लोग पहाड़ों पर चढ़कर, नदियों से गुजरकर तरावी पढ़ने जाते थे, उसके बाद नाइट मैच भी खेलते थे। सेटिस्फाई नहीं हुए हम आपसे। अंकल, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, मेरे परदादा, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई और बहुत बड़े कबीले फतेह किए। और तो और, वो नहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको गोद में खिलाया था। मरूम बड़े नेक आदमी थे। अच्छा, वो भी तरावी पढ़ते थे? नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। वैसे अंकल, एक बात बताइए, आप मास्क नहीं पहनते? आपको पता है कोरोना कितना बढ़ गया है? बेटा इन चीज़ों में यकीन रखते हैं, मतलब ये देखो, कोई करोना शरोना नहीं होता, ये सिर्फ ये सब गवर्नमेंट की साजिश है। यहाँ से लाशें ये लोग बेचते हैं युगांडा करोड़ों का। अंकल, आपको आवाज आ रही है? अंकल, लगता है कोई गाड़ी आ रही है। अंकल, लगता है वीगो आ रही है, वीगो। और सुनने में आया कि जो मास्क नहीं पहनता उसको वीगो में ले जाते हैं। हाँ, उसके हाथ तोड़ते हैं, उसके पैर तोड़ते हैं, उसकी कमर तोड़ते हैं।
और तो और उसकी गांठ, मेरा मतलब उसके कान तोड़ते हैं, और उसके बाद वीगो में लिटाकर पैंट उतार कर टांगों के बीच में। अंकल कहाँ गायब हो गए? अच्छा वो चले गए, बला टली। खैर टाइम पास भी गया, अब मैं क्या करूं? अफ्तार में भी 2 घंटे बाकी हैं यार। चले काम करता हूँ, मस्त थोड़ी देर सो जाता हूँ।